और जय हिंद। आप देख रहे हैं न्यूज है और मैं युवा सिंह। आपको बता दें कि एक ऐसा व्यक्तित्व जो कभी ये नहीं सोचा कि मैं बिहार राज्य शिक्षक परिषद का अध्यक्ष हूँ, जो कभी ये नहीं उसे घमंड नहीं हुआ कि मैंने इतने ऊंचा पद पे हूँ, मैं सभी लोगों ने मुझे वहाँ पे सम्मानित तरीके से बैठाया है, मैं सभी लोगों को भेजूंगा, मैं क्यों जाऊँगा, उन्हें चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। आपको बता दें कि मैं बात इंद्रभूषण जी की कर रहा हूँ। उन्होंने 20 सितंबर को 2022 को फिर से जाकर के किसी से बात की है और उन्होंने आश्वासन ही दिया है कि मतलब 2-3 दिन के अंदर मैं माननीय उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री से बात करूंगा, सरकार बदली तो कुछ न कुछ जरूर होगा। मैं आर्टिकल को पढ़ के आपको सुनाऊंगा। उससे पहले आपको एक बात बता दूं कि अब जो आश्वासन का दौर चल रहा है पूरे देश में, वो शिक्षा पर्यटक अब सतर्क हो गए हैं। अगर कोई कह रहा है कि 2 दिन 3 दिन बात करेंगे, 2 दिन 4 दिन बात करेंगे, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, तो शिक्षा पर्यटक क्या कर रहे हैं कि उन्हें 2 दिन 3 दिन बाद जाकर के फिर मिल रहे हैं, बोल रहे सर आपने कहा था 2 दिन बाद हो जाएंगे, 3 दिन बाद हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं सतर्कता जो है वो शिक्षा पर्यटक का बरतने शुरू कर दिया उन लोगों ने, क्योंकि समय बदल गया है और हमेशा अपने आप को अपडेट करना बहुत जरूरी है। तो इंद्रभूषण जी जो बिहार के हैं, जो बिहार राज्य शिक्षा परिषद के अध्यक्ष हैं, उनके तरफ से जो कार्य किया जा रहा है वो बहुत ही सराहनीय है। उन्होंने 20 सितंबर 2022 को 8 बजे माननीय प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा से उनके आवास पर विभिन्न बिंदुओं पर बातचीत की। उन्होंने आश्वासन दिया कि 2-3 रोज में माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री जी से बातचीत करके पर्यटकों के समायोजन में हो रही घटनाओं को दूर कर अविलंब सूचना दी जाएगी। आपको बता दें आर्टिकल आगे पढ़ने से पहले कि इनका जो संघर्ष है वो सभी लोग सैल्यूट करते हैं। बिहार के तमाम ऐसे पर्यटक हैं और सिंपल सा मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक राज्य में कहीं भी शिक्षा पर्यटकों को न्याय मिल गया तो सभी राज्यों में मिल जाएगा। और ये लगातार अपने स्तर से जहाँ भी हो रहा है, या मुकेश कुमार सिन्हा हो, इंद्रभूषण जी हो, सादिक इकबाल, ये लोग जहाँ कुछ भी हो रहा है वहाँ अपनी बात जरूर रखने का प्रयास करते हैं। आपको स्पेशली मैं बात करूँगा मुकेश कुमार सिन्हा और इंद्रभूषण जी का, जिनकी निरंतर प्रयास, मतलब जो सोचते हैं कि चलो मेरे पॉकेट से अगर पैसे लग रहे हैं कोई मतलब नहीं है, कोई बात नहीं है, मैं अपने लोगों अपने साथियों के लिए ये लड़ाई लड़ रहा हूँ। और आपको बता दें कि बिहार के साथ साथ पूरे देश के 5.5 लाख पर्यटक 2,000 रुपये मानदेय और 10,000 रुपये मानदेय के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। लड़ाई सबसे बड़ी चीज़ इसलिए लड़ी जा रही है क्योंकि उनका खोया हुआ मान सम्मान उन्हें वापस मिल सके। आज भी गाँव में अपने पंचायत में प्रताड़ना का शिकार होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन जहां भी ज्ञापन दिया जा रहा है आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि एक चीज बिल्कुल क्लियर मतलब किया जा रहा है कि जो भी लोग आश्वासन दे रहा है, जो भी सांसद जी हैं, मंत्री जी हैं, विधायक जी हैं, या जो भी कोई है जो आश्वासन दे रहा है, उन्हें शिक्षा पर्यटक फिर से उसी दिन जिस दिन वो कह रहे हैं मैं बात कराऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, तो पूछ रहे हैं कि सर हमने आपको ज्ञापन दिया था फलाने तारीख को, हमारा क्या हुआ, उसकी जानकारी हमें चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है और ये थी कि अपडेट होना बहुत जरूरी है। आप हमेशा एक तरह से काम करोगे तो पिछले 4 सालों से 5 सालों से आप ज्ञापन दे रहे हो, कोई मतलब नहीं मिल रहा। आश्वासन मिलते मुझे लगता है कि आश्वासन इतना ज़्यादा मिल गया आपको जितना ज़्यादा आपने ज्ञापन नहीं दिया। तो वो चीज़ें हैं। उसके बाद आपको इसमें पढ़ के सुनाते हैं कि क्या हो गई। इन्होंने कहा कि जल्द समायोजन की बात करेंगे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से और इन कठिनाइयों को दूर करने में अविलंब सूचना दी जाएगी। फिर आगे लिखा कि सभी सम्मानित जिला अध्यक्ष को बैठक बुलाकर वस्तु स्थिति का जानकारी दे दी जाएगी। सभी जिला अध्यक्ष से निवेदन है, आग्रह है, प्रार्थना है, धैर्य बना कर रखें। सरकार बदली है, समय तो लगेगा ही, बीमार सरकार के चलते बात करने से असमर्थ हूँ। मतलब बीमार रहने के चलते बात करने से असमर्थ हूँ, ऐसा ये कह रहे हैं। अच्छा, तो पर फिर भी सभी भाई बहन पर्यटक हित के लिए दिन रात लगे रहता हूँ। अगर हमसे किसी भी तरह का भूल हुआ होगा तो भाई समझ करके माफ़ कर देंगे। आपका छोटा भाई प्रदेश अध्यक्ष इंद्रभूषण कुमार उर्फ इंदल। आपको बता दें कि अस्वस्थ भी हैं, अस्वस्थ होने के बाद भी अपने साथियों के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे शिक्षा पर्यटक है बिहार में, लेकिन आपको इंद्रभूषण जी के अलावा मतलब बहुत कम ऐसे लोग हैं, कुछ मुजफ्फरपुर से हो गए या फिर समस्तीपुर से हो गए, सिवान जिला से हो गए और वैशाली से हो गए, मतलब मेन जिला जो जहाँ पे जो लोग संघर्ष करता है, जो कटिहार हो गए, जो लोग संघर्ष करना चाहते हैं, सहरसा हो गए, तो जहाँ से जो संघर्ष के प्रति लगता है उन्हें कि नहीं संघर्ष मेरा कर्तव्य है, तो वो संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन जिन्हें लगता है कि अरे संघर्ष छोड़ो, कोई तो कर ही रहा है, मुझे क्या मतलब है, मैं क्यों करूँ संघर्ष, मैंने तो बहुत करके देख लिया, अब तो नहीं कुछ होने वाला है, ये सब लोग बेकार की काम कर रहे हैं, सब फालतू काम कर रहा है, न्यूज़ वाला ऐसे बक 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 कर रहा है। तो सर आपको साफ शब्दों में बता दूं कि एक एक बूंद से तालाब भरती है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और आपने इतनी लंबी सुरंग खोद रखी है ना कि एक परत ढहना बचा है, अगर जिस दिन वो ढह गया आपको न्याय मिल जाएगा। लेकिन आप सोच रहे हैं कि अरे बहुत लंबी सुरंग मैंने खोद दिया है और वो एक जो परत बचा है वो कोई और ढा देगा या नहीं ढहेगा। अरे सर कैसे होगा, फिर ऐसे होगा नहीं। मतलब जो भी लोग संघर्ष कर रहे हैं कम से कम उनका मनोबल कम ना करे। लेकिन एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी शिक्षा पर्यटक जहाँ भी है वो ऑटोमेटिक से मतलब ऊर्जावान हो गए हैं, उनके अंदर जो शक्ति आ गई है, मतलब पता नहीं कहाँ से मोटिवेशन आ गई है। मुझे इतना कॉल आता है दिन भर में कि सर हमने भी ज्ञापन दिया है। सर इतना ज़्यादा ज्ञापन का फोटो है ना, इतना ज़्यादा ज्ञापन का फोटो है, उनका आर्टिकल है, उनका वीडियोज है, किस किस को डालूं, मतलब उतना वक्त ही नहीं मिल पाता। 2-3 लोग हमारे साथ काम करते हैं, आपको बताया था कि टीम में प्रॉब्लम चल रही है थोड़ी,
मतलब आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट भी किया था कि जो भी हो सके आप लोग ज़रूर सहयोग करें, क्योंकि डेढ़ वर्षों से हम लोग आपके लिए काम कर रहे हैं। पर आप समझ सकते हैं सर, 3-4 लोगों की टीम में और स्पेशल प्रेरक के लिए ही काम कर रहे हैं। तो आप लोग, क्या कहूँ मैं, 5-6-7 लोग ही डोनेट कर पाएँ। अगर सहयोग हो सके तो ज़रूर सर, ज़रूर कीजिए। लेकिन आपको एक बात बता दें, उसके बावजूद भी हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि जो भी खबर आ रही है हमारे पास, जैसे ही फ़ोटो और आर्टिकल आता है हम ऑडियो रिकॉर्ड करके अपना टीम के मेंबर को भेज देते हैं। वो पूरे दिन कॉल और मैसेज का आपका रिप्लाई करते हैं। उसके बाद यूट्यूब पे सारी काम मैनेजमेंट वही देखते हैं, सोशल नेटवर्क पे जहाँ भी जो भी आपके तक पहुँचाना है सूचना। तो ये चीज़ें हो गई। और सबसे बड़ी बात आपको हम बता दें कि जो भी लोग जहाँ भी संघर्ष करें, इंद्रभूषण जी बिहार से जो प्रेरक है, अभी जो ज्ञापन का दौर जो तेज़ी से शुरू हुआ है, जो मतलब बहुत तेज़ी से चल रहा है, वो मैं सब साफ शब्दों में कह दूं कि हर जगह पर जाकर के प्रेरक जो हैं, शिक्षा प्रेरक जो हैं, वो ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं। जो भी लोग जागरूक है, जो भी लोग जिन्हें लगता है कि नहीं, हमारा जो वास्तविक उन्हें लगता है कि अरे नहीं, मुझे करना चाहिए, ये मेरा कर्तव्य है, हमें अगर न्याय मिलेगा या पूरे बिहार के प्रेरक समन्वय को न्याय मिलेगा तो कहीं ना कहीं उसमें मेरा भी एक योगदान होगा, मेरा भी एक अहम योगदान होगा। तो अपने योगदान के लिए, अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए ये तमाम ऐसे शिक्षा प्रेरक जो आज मतलब बेरोजगारी भुखमरी के कगार पे है, जो उस नौबत से गुजर रहा है, उसके बावजूद भी मतलब घर में खाने के लिए पैसे नहीं, इतनी तकलीफ है, इतनी लाचारी है, उसके बावजूद भी शहर 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर मतलब 1500 भाड़ा लगा करके जाते हैं और अपने शिक्षा प्रेरकों की आवाज़ को उठाने का काम करते हैं। आपको बताइए, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और जो भी लोग घर में बैठे हैं, मतलब मैं कहता हूँ कि ऐसे लोगों को आप सपोर्ट कीजिए सर, क्योंकि किसी का भी मोरल, आपके जो संगठन के लोग हैं ये आपके लोग हैं, आपके संगठन के लोग ये आपके लोग हैं, ये आपके अपने हैं, आपके अपने को आपको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन बहुत लोग कहते हैं अरे क्या हो जाएगा इससे, कैसे क्या हो जाएगा, ऐसी सब बकवास काम कर रहे हैं, बेकार काम कर रहे हैं, 4 साल में कुछ हुआ नहीं, अब क्या कर लेंगे। सर आपको एक बात बताता हूँ, इंसान को तब तक हिम्मत नहीं हारना चाहिए जब तक उसके अंदर सांस चल रहा है, जब तक उसके अंदर सांस है ना सर, तब तक उसको हिम्मत नहीं हारना चाहिए। आपको एक छोटी सी एग्जांपल देकर के मैं समझाता हूँ कि अरुणिमा सिन्हा, आपको पता होगा, माउंट एवरेस्ट फतह की थी उन्होंने अपने वीडियो में बताया था, उनका वीडियो है अरुणिमा सिन्हा का, आप यूट्यूब पे जाकर सुन लीजिएगा। उन्होंने बताया था कि जब वो चोटी की जब ऊंचाई पे चढ़ने लगी, उन्हें लगा कि अब ऑक्सीजन मेरे पास खत्म होगा, उनके पास ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, वो घबराई नहीं सर, वो घबराई नहीं। मतलब पैर कटा, एक लड़की ऐसा जिनका पैर नहीं है, पैर कटा हुआ है ट्रेन एक्सीडेंट में, उसके बावजूद भी वो माउंट एवरेस्ट को फतह कर दी है। आपको साफ साफ शब्दों में बता दें कि जब उन्हें ऊपर लगा चोटी पे कि हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तब वो घबराई नहीं। पता उनके अंदर क्या उन्होंने सोचा, उनका माइंडसेट किस तरह का था, उन्होंने सोचा कि चलो ऑक्सीजन मेरे पास नहीं है, कोई बात नहीं। वहाँ पे बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारे लोग मरे हुए थे, वहाँ पे डेथ हो गई थी उनकी, क्योंकि वो डेथ जोन में वो लोग चले गए थे, सबसे अपर हाई लेवल में जहाँ ऑक्सीजन की एकदम बहुत कमी हो जाती है। तब उन्होंने देखा कि बगल में ऑक्सीजन पड़ा हुआ था, उन्होंने उस ऑक्सीजन को मतलब वो करके पहन करके वो उन्होंने नीचे आने का प्रयास किया और वो आ गए नीचे, और वो आज सक्सेसफुल बहुत नाम किया, उन्होंने भारत का नाम रोशन किया। तो वही चीज़ें हैं कि कभी कभी हमें लगता है कि मुझसे ये नहीं होगा, कभी कभी लगता है कि अरे अब खत्म हो गए, अब सब कुछ खत्म हो गया। सर नहीं सर, आपने इतनी लंबी सुरंग खोदी है ना, एक परत बचा है, उस एक परत को आपको ढाना है, और आप लास्ट समय में हिम्मत हार रहे हो, ये कहाँ की न्याय है। ये मतलब ऐसा मत करो यार, मतलब जो भी लोग आप जहाँ भी है ना, मेहनत तगड़ी होनी चाहिए सर, क्योंकि आपको बता दें आप लोगों का संघर्ष इतना ज़्यादा है ना, और आप क्यों भूल जाते हैं सर, आप लोगों ने जो काम किया देश हित में वो बहुत बड़ी बात है सर। आप लोगों ने निरंतर प्रयास किया है, आप लोगों ने साक्षरता का लौ जलाया है, आप लोगों ने लिटरेसी रेट को बढ़ाया है, आप लोगों ने सरकार की विभिन्न योजनाओं को धरातल पर लाने का काम किया है, आप लोगों ने उन योजनाओं को धरातल पर लाने का काम किया जिसमें सरकार विफल हो रही थी, कहीं ना कहीं उसे सफल करने का काम किया है। तो आपकी कार्य सर आसान नहीं है, आपका कार्य छोटा नहीं है, आपने देश हित में बहुत बड़ा योगदान किया है, राष्ट्रपति सम्मानित हुए हैं, मतलब नॉर्मल लोक शिक्षा केंद्र को आदर्श लोक शिक्षा केंद्र बनाने का काम किया है, ये मामूली काम नहीं है। लेकिन आप ये भूल जाते हैं, आपको याद दिलाना पड़ता है। तो जो भी लोग संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष एक बार फिर से तेज हो गया है, ज्ञापन देने का दौर जो है वो फिर से एक बार बिहार के पेड़कों में तेज हो गया है, और बिहार के साथ साथ आपको उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है धीरे धीरे, और बहुत तेजी से वहां भी मिलेगा। छत्तीसगढ़ में देखिए आप, 10 अक्टूबर के दिन महाधरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है, महाआंदोलन का आयोजन किया गया है संदीप द्विवेदी के द्वारा। तो जो भी लोग चाहते हैं, जो भी नेतृत्व करता है, वो लोग वहां पे जा सकते हैं, उन्होंने आमंत्रण दिया है आपको। और बिहार के शिक्षा प्रेरकों में जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, उन लोगों को मतलब संघर्ष करने के लिए न्यूज़ भी धन्यवाद देता है कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और बेहतर काम कर रहे हैं, क्योंकि अपने साथियों के लिए, उन लोगों के लिए जो लोग आज मतलब भुखमरी बेरोजगारी के कगार पे है, जो लोग आज रिक्शा चला रहे हैं, जो लोग आज ठेला लगा रहे हैं, जो लोग आज मजदूरी कर रहे हैं, जो लोग आज खेतों में
काम कर रहे हैं। मतलब मैं क्या ही कहूँ, मैं बहुत अच्छा काम करने के बाद, देश हित में काम करने के बाद, मतलब लिटरेसी रेट बढ़ाने के बाद, साक्षरता दर बढ़ाने के बाद आज वो अगर इस तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है सर, एक परत ढहना बचा है जिसको आप ही ढाएंगे और बहुत जल्द रहेगा, क्योंकि सरकार भी आपको आश्वासन नहीं दे रही। जैसा बातचीत करने से सरकार के जो भी लोग हैं उनसे लग रहा है कि ये लोग जरूर आपके बारे में कुछ बेहतर सोच रहे हैं। और सिंपल सी बात है, शिक्षा प्रेरकों को साफ साफ कहना है कि सर अगर हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचा गया तो इस बार हम चुप नहीं बैठेंगे, इस बार हम चुप नहीं बैठेंगे। ये साफ साफ शब्दों में आपको बता दूं, ये शिक्षा प्रेरकों का कहना है कि सर इस बार चुप नहीं बैठेंगे। सरकार ने हमें ब्लैकलिस्ट किया था, हम सरकार को ब्लैकलिस्ट करेंगे। तो ये चीज़ें हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है सर। बाकी पूरा ऊर्जावान रहिए और ऊर्जा के साथ निरंतर आप ज्ञापन का दौर जारी रखिए। जो भी चीज़ कर रहे हैं आप, जहां भी जैसे भी संघर्ष कर रहे हैं, अपने संघर्ष को न्यूज हाउस तक पहुंचाइए, हम उसे निःशुल्क दिखाएंगे। कारण क्योंकि आपके लिए न्यूज हाउस हमेशा से तत्पर रहा है। कारण एक ही है कि आपको सफलता मिले, खुशी हमें भी होगी। जय हिंद।